एक बार की बात है, एक गुरु और उसका शिष्य एक गांव में जाकर पहुंचा। वहां पे जब वो गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो खेत वहां पे दिख रहे थे उनमें से कोई भी खेत में कोई भी फसल नहीं लगा हुआ था। तो वो बड़े ही शॉक्ड हो गए कि आखिर ऐसा क्या है भाई, यहाँ पे क्या कोई लोग नहीं रहते, आखिर यहाँ पे फसल क्यों नहीं लगा हुआ है। फिर उनको सामने ही एक छोटा सा झोपड़ी दिखता है। वो वहाँ पे अंदर जाते हैं, उनका गेट खटखटाते हैं तो वहाँ से एक आदमी अपनी वाइफ और अपने एक बच्चे के साथ बाहर आता है। तो गुरु उनको देखता है और देखने के बाद बोलता है कि भाई यहाँ पे इतने सारे खेत हैं लेकिन इस खेत में एक भी फसल क्यों नहीं है, आपका ही खेत है ना ये। तो वो बोलता है हाँ ये खेत तो मेरा ही है, तो भाई इसमें अपने फसल क्यों नहीं लगाया एक भी। तो वो क्या कहते हैं कि देखिए हमारे घर में एक भैंस है, वो बहुत सारा दूध दे देती है और बस उस दूध को बेचकर ही हमारा सारा धंधा चल जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मैं वहाँ पे कभी खेती नहीं करता। तो बोलता अच्छा ठीक है, आप मुझे पानी पिला सकते हो एक गिलास। वो गुरु उससे पूछता है। तो वो आदमी अंदर जाता है और उसे पानी पीने को देता है। फिर गुरुजी जो है वो एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आज रात मुझे यहाँ रहने को मिल सकता है। तो इस पर भी वो आदमी और उनके घर के फैमिली मेम्बर्स भी कहते हैं ठीक है, आप यहाँ पे रह सकते हो। तो जब रात होती है तो वो गुरु जो है वो अपने शिष्य से कहता है कि देखो ये भैंस जो है ना वो बहुत सारा दूध देती है, तो चलो हम लोग इस भैंस को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। गुरुजी ने कह रखा था कि हम अगली सुबह यहाँ से चले जाएंगे, इसीलिए हमें सिर्फ रात भर का समय दो। लेकिन इसी रात में गुरुजी ने ये प्लान बनाया कि हम इस भैंस को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। शिष्य को बड़ा ही खराब लगा कि गुरुजी चोरी करना तो गलत बात है, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि गुरुजी थे उसके। तो आखिर में उन लोग दोनों को वहाँ से लेकर जाना पड़ा। अब उसके बाद होता क्या है, कुछ सालों तक तो सब कुछ वैसे ही चलता है। जब वो शिष्य जो है वो एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है तो सोचता है कि हमने जो गलती किया है चलो जाकर उस इंसान के पास पश्चाताप कर लेते हैं। तो जब वो वहाँ पे पहुँचता है उसी गांव में, तो उसे अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो खेत कुछ सालों पहले बंजर पड़े हुए थे जिसमें एक भी फसल नहीं था, एक भी फूल नहीं था, आज वो पूरा का पूरा खेत जो है वो फलों की खेती से भरा हुआ है। अलग अलग वैरायटी ऑफ फ्रूट्स जो है वो वहाँ पे लगे हुए हैं। अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि शायद यहाँ पे जो इंसान था वो अपना सारा कुछ बेच बेच के चला गया होगा, कोई दूसरा इंसान आया होगा, वो सारा कुछ यहाँ पे रिन्यू कर दिया होगा। तो फिर से वो जाता है। अब वो छोटा सा झोपड़ी जो है ना वो एक बड़ा सा घर बन चुका था। तो वहाँ पे जाके फिर से नॉकिंग करता है, सोचता है वही कि शायद यहाँ पे कोई मुझे और मिलेगा ग्रीट करने के लिए। लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलता है वो शॉक्ड हो जाता है कि वो इंसान सेम वहीं पे था जिस इंसान को उसने कुछ साल पहले देखा था। ठीक है, उसके घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी भी थी। वो शॉक्ड हो जाता है, वो उससे पूछ बैठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से आप इस लेवल से इस लेवल तक पहुंच गए। तो वो आदमी बोलता है कि देखिए आप लोग गए ना, आपके जाने के बाद ही हमारा जो भैंस है ना वो भी किसी ने चोरी कर लिया। और जब भैंस ही नहीं रही तो अब हम दूध कहाँ से बेचेंगे, और जब दूध नहीं बेच पाए तो हमारा जीवन यापन नहीं चल रहा था। इसीलिए मैं जंगल जाता था, लकड़ियाँ काटता था, और लकड़ियाँ काट काट कर मैं क्या करता था, बेचा करता था। उससे कुछ पैसे आने लगे, और जब वो पैसे आने लगे तो उस पैसे से मैंने क्या किया, अपने खेत को प्लगिंग किया, जोता, और जोतने के बाद उसमें हमने क्या किया, फ्रूट्स की खेती की, और धीरे धीरे उन फ्रूट्स को बेचने लगा। जो पैसे आने लगे फिर उसको खेत में लगाने लगा और फिर उसको बेचने लगा, और धीरे धीरे मैं आज इस लेवल तक पहुंच गया हूं कि अगल बगल में सबसे बड़ा फ्रूट का होलसेल मेरे ही पास से मिलता है। तो दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब तक हमें अपनी लाइफ में हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं करने के लिए, लेकिन हम एक कंफर्ट जोन में बैठकर ही रह जाते हैं और आगे कुछ नहीं कर पाते। एंड सेकेंड थिंग हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो गुरुजी उस दिन वहाँ से भैंस को लेकर नहीं गए होते तो शायद वो किसान कभी भी अपने खेतों को प्लगिंग नहीं करता और आज उस लेवल तक नहीं पहुँचता, और वो सिर्फ भैंस का दूध बेच बेच कर ही अपनी ज़िंदगी गुजारते रहता। इसीलिए दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अपने पोटेंशियल को पहचानो, कंफर्ट जोन में मत बैठे रहो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ ताकि आप भी अपने लाइफ में कुछ करो। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी
अच्छा लगा होगा, और लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़, स्टोरीज़ एंड स्टडी चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन एवरीवन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टिंग।